हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो ना देखें, सबसे पहले जब हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं तो पहले पीछे के बारे में कुछ देखते हैं और फिर आगे की ओर शुरू करते हैं। क्लियर? तो ना देखें, हम पीछे की ओर थोड़ा बात करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसके बाद पीछे के क्लास में ही हम जिक्र किए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। क्लियर? तो इसका न्यूमेरिकल्स भी इजी होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, और आपसे अगर फार्मूला तैयार है अच्छी तरीके से तो न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़े थे। क्लियर? तो चलिए कॉपी और पेन को बाहर करें और इस तरीके से मेन पॉइंट्स पे ध्यान दें। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर हम लिखे हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, मतलब nth मिनिमा की कोणीय स्थिति। तो इसका हम लोग निकाले हुए थे, पीछे आप लोग देखे होंगे। थीटा एन इज इक्वल टू क्या निकला था? एन लेमडा बाई डी, जहाँ पर एन क्या है? 1 2 3, 1 2 3। नाउ एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा। अगर हम n इजकल टू 1 2 3 लेते हैं तो उस स्थिति में थीटा एन डैश इजकल टू 2n + 1 लेमडा बाई 2d, लेमडा बाई 2d। क्लियर? नाउ डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा कि मतलब सेंटर से O से x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस nth मिनिमा की दूरी कितनी आई थी? n लेमडा बाई d, n लेमडा बाई d। नेक्स्ट अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो 2n + 1 लेमडा बाई 2d, लेमडा d बाई 2d। सेंट्रल मैक्सिमम, तो सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू आया था 2 इंटू फ्रिंज विड्थ, 2 लेमडा d बाई d। एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑन आइदर साइड, आइदर साइड मतलब एक साइड थीटा आया था, तो थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। और टोटल एंगुलर स्प्रेड अगर निकालें तो लेमडा बाई डी ऊपर, लेमडा बाई डी नीचे, तो कितना हो जाता है? 2 लेमडा बाई डी, 2 लेमडा बाई डी। क्लियर? तो इस पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। क्लियर? तो इसी पर आप देखें कि ये क्वेश्चन वैसे आपका सीबीएसई में आया हुआ है और सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ना देखिए, क्वेश्चन आपको कहता है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ 1.2 माइक्रोमीटर प्रोड्यूसिंग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन। कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। क्लियर? तो चलिए जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को आप लिखें और सॉल्व करें, सॉल्व हो जाएगा। कि जैसे आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है जैसे लेमडा, तो लेमडा कितना दिया? लेमडा आपको दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब आप जानते हैं इट इज इक्वल टू -9 मीटर। क्लियर? ना यहाँ पर दिया हुआ है विड्थ स्लिट का, तो डी इज इक्वल टू आपको दिया 1.2 माइक्रोमीटर। माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर। ना पहला कहता है पहला मिनिमम का पोजीशन। तो ध्यान करें आप कि जब आप बना रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ये इस तरीके से आपको आया था कि दिस इज द फर्स्ट मिनिमम, दिस इज द फर्स्ट मिनिमम, ये पोजीशन दिस इज पी उसे, और ये डिस्टेंस एक्स, और ये एंगल क्या था आपका? दिस इज थीटा। चलिए, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये आपका फर्स्ट हुआ, और थीटा इज इक्वल टू आया था कितना? देखिए यहाँ पे nth मिनिमम, n इज इक्वल टू 1 लेमडा बाई डी, लेमडा बाई डी। तो ये यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आपको आ रहा है इट इज इक्वल टू लेमडा बाई डी, लेमडा बाई डी। तो लेमडा का वैल्यू आपको दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁻9 बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर? सॉल्व कर दें। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें आप, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपको बच रहा है 600 इंटू 10⁻⁻3 बाय 1.2। अगर इस जीरो को हटाएं तो ये आपका 10 आएगा, 10⁻⁻3, और इधर देखें प्लस में भी 10⁻3 है, तो कैंसिल हो गया और आपको बच जाता है 6/12, इट इज इक्वल टू हाफ। और आप इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका पोजीशन मिल गया कि दिस इज और 1/2 रेडियन, 1/2
क्लियर। तो थीटा इजकल टू कितना मिल गया आपको, तो दिस इज 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग एंगुलर पोजीशन निकाल लेते हैं। और एक्चुअली आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर साइन थीटा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसे आप साइन थीटा भी ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू साइन थीटा, तो देन यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ देखो यहाँ पर कहता है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितना होगा, जैसे आप देखें एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितना आ रहा है 2 थीटा, तो इट बिकम्स इक्वल टू, तो ये आपको आ जाता है कि दिस इज यहाँ पे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये आपको हो जाएगा इट इज इक्वल टू 2 थीटा और 2 इंटू 30 डिग्री, इट बिकम्स इक्वल टू 60 डिग्री, इट बिकम्स इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। तो प्लीज राइट, तो इसे आप राइट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए ओके कंप्लीट, रब करें, चलिए इसको रब कर देते हैं। ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कहता है ए स्लिट ऑफ विड्थ ए, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए स्लिट ऑफ विड्थ ए इज illuminated by red light, A is illuminated by red light, कि रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, दिस इज फॉर व्हाट वैल्यू of A the first minimum fall at angle, the first minimum fall at an angle 30 डिग्री, फॉल एट एंगल 30 डिग्री। और सेकेंड आपको कहता है कि फर्स्ट मैक्सिमम फॉल एट एंगल, कि द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल एट एंगल 30 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको आप बनाना शुरू करें। कहता है ए चौड़ाई का एक स्लिट 6500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाशमान है। कहता है एक किस मान के लिए फर्स्ट मिनिमम 30 डिग्री पर होगा, और दूसरा आपको कहता है कि फर्स्ट मैक्सिमम 30 डिग्री पर होगा। तो चलिए इसमें भी आप डाटा लिखें और बनाने का कोशिश करें, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। प्लीज ट्राई। ओके चलिए शुरू करते हैं। ना देखें यहाँ पर क्या डाटा दिया हुआ है आपको,
तो एक तो आपको विड्थ दिया हुआ है ए और लेमडा दिया हुआ है। लेमडा इज इक्वल टू आपको दिया है 6500 एंगस्ट्रम। कितना हो जाएगा? तो 6500 इंटू कितना होगा? 10 टू द पावर -10 मीटर। क्लियर? नाउ ए आपको दिया हुआ है, स्लिट कितना है? ए। नाउ कहता है कि अगर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर फर्स्ट का आपको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री कहता है कि 30 डिग्री के लिए एक 30 डिग्री प्राप्त होने के लिए ए का वैल्यू प्राप्त करें, और पहला मिनिमम है, फर्स्ट मिनिमम है। तो फर्स्ट मिनिमम अगर होता है तो यहाँ पर ये हम लोग लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू साइन थीटा इट इज इक्वल टू लेमडा बाय डी, क्योंकि यहाँ पर एन इक्वल टू कितना हम लोग लिए हैं? 1 एन लेमडा बाई डी इट इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। तो लेमडा बाई डी, डी की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर? ए। और यहाँ से ए बराबर आपको निकल रहा है दिस इज लेमडा बाई साइन थीटा। लेमडा का वैल्यू तो दिस इज 6500 एंगस्ट्रम बाय साइन 30, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 6500 इंटू 10 टू द पावर -10 बाय कितना हो रहा है? साइन 30 इट इज इक्वल टू हाफ। और ये आपको मिल रहा है दिस इज 2 इंटू 6500 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10। और अगर इसे आप सॉल्व कर दें तो ये आपका हो जाएगा दिस इज 2 माइनस, तो 65 इंटू 2 130 इंटू 10 टू द पावर -8 इट इज मीटर। और यहाँ से अगर आप 1.3 करें तो ये आपका हो जाएगा दिस इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 1.3 माइक्रोमीटर। 1.3 माइक्रोमीटर। अब अगर हम लोग फर्स्ट मैक्सिमम की बात करें, अगेन दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ही होना चाहिए, लेकिन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम। तो फर्स्ट मैक्सिमम का फार्मूला 2n+1 लेमडा डी बाई 2d, लेमडा डी बाई 2d। इसका मतलब है कि हमें जो फर्स्ट मैक्सिमम जैसे आप लोग निकाले थे थीटा एन डैश, ये कितना आया था? 2n+1 लेमडा डी बाय क्या होता है? 2d। तो दिस इज थीटा एन डैश पहला के लिए, 1 के लिए। अगर 1 के लिए लिए तो ये 2 1, तो ये आपको हो जाएगा दिस इज 3 लेमडा डी बाय 2d। चलिए यहाँ के अनुसार, तो यहाँ के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज, चलिए साइन थीटा ले लें, इजी होगा। तो साइन थीटा, तो ये आपका हो गया साइन थीटा एन डैश इट इज इक्वल टू 3 लेमडा डी बाई 2a। आपको निकालना है a, तो ये आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा, तो 3 इंटू 6500 एंगस्ट्रम, सॉरी ये डी नहीं आएगा एंगुलर पोजीशन में, इंटू 10 टू द पावर -10, 2 इंटू साइन 30, 2 इंटू साइन 30। अगेन आप इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स आपको आ जाएगा 1.95। तो दिस इज 1.95 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, जिसे आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ 1.95 माइक्रोमीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके फिनिश। तो चलिए इसे भी आप राइट करें, प्लीज राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके ना, देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है।
कहता है फॉर व्हाट डिस्टेंस, for what distance sorry a light of wavelength a light of wavelength 500 nanometer 500 nanometer falls on a slit of width 3 mm calculate Fresnel distance, calculate Fresnel distance क्लियर। अगर देखें तो ये कहता है कि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 mm के स्लिट पर आपतित होती है। फ्रेस्नेल की दूरी निकालें कि फ्रेनेल की दूरी ज्ञात करें क्लियर। तो इस तरीके से फ्रेनेल की दूरी ज्ञात करें। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि जैसे अगर आप देखो यहाँ से ये लेमडा इज इक्वल टू कितना दिया 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। और स्लिट का वेट, तो स्लिट का वेट आपको दिया है 3 mm, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। और आपको फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालना है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस बराबर कितना होता है, इट इज इक्वल टू d² बाई लेमडा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर बाय 500 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये आपका हो गया, इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय 500 इंटू 10 टू द पावर -9। अगर इसे आप सॉल्व करें तो ऊपर जाके प्लस होगा, तो ये हो गया 9 इंटू 1000 बाय 500, इट इज इक्वल टू 18 मीटर। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस कितना मिला, इट इज इक्वल टू 18 मीटर क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए सॉल्व करें। ओके चलिए रब करें। चलिए रब करते हैं। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ light of wavelength 6328 angstrom is incident normally on a slit
Normally on a slit of width 0.2 mm. Calculate angular width. Calculate angular width of central maximum. Calculate angular width of central maximum. Clear? कि 6328 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 0.2 mm के स्लिट पर नॉर्मली आपतित होती है सेंट्रल मैक्सिमम की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करें। और अगर आपको ये सेंट्रल मैक्सिमम की कोणीय चौड़ाई अगर आपको याद है तो फार्मूला क्या होगा? इट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई टी। क्वेश्चन आपका सॉल्व है, बना हुआ है। आंसर विल बी 0.36 डिग्री। 0.36 डिग्री। क्लियर? और ये जो आंसर मिलेगा तो ये रेडियन में मिलेगा। क्लियर? तो फिर उसे आप डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं होगा तो रेडियन में आप छोड़ सकते हैं। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम is incident on a slit of width 0.1 mm. Find out width of the central bright on a screen distance 2 meter from slit। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे कहता है कि 5000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 0.1 mm के स्लिट पर आपतित होती है। क्लियर? कहता है फाइंड आउट विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट के सेंट्रल ब्राइट की दूरी ज्ञात करें जब स्लिट से स्क्रीन की दूरी 2 मीटर है। स्लिट से स्क्रीन की दूरी 2 मीटर है। क्लियर? तो आराम से आप बना सकते हैं
क्या आपको पता होगा कि फार्मूला क्या आया था? तो ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आपको आया था कि दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम 2 लैम्डा डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी। क्लियर? बाकी सारा डाटा दिया हुआ है, सारा डाटा आप लिख के पुट करेंगे, आंसर आपके पास होगा। क्लियर? तो ये आपको आ रहा है दिस इज 20 mm। इस तरीके से जब आप सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा दिस इज 20 mm। बाकी सारा डाटा दिया हुआ है, 2 लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम, कैपिटल डी दिया हुआ है आपको, कैपिटल डी 2 मीटर एंड डी इज इक्वल टू 0.1 mm। तीनों वैल्यू, तीनों डाटा आप पुट कर देंगे, फिर आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्लीज राइट। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपसे भी ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसको राइट करें, हम रब करते हैं इसे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, आप बनाएंगे अपने से। ये कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, लाइट of wavelength 6000 angstrom is incident on a slit, is incident on a slit, on a slit of width, slit of width 0.3, 0.3 mm. The screen is placed 2 meter. Screen is placed 2 meter from slit. Find एक नंबर में the position of first dark fringe. The position of first dark fringe। दूसरा कहता है width of central bright fringe। width of central bright fringe। क्लियर? कि दोनों का फार्मूला आपको पता होगा। क्वेश्चन आपको कहता है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है तो वेवलेंथ दे दिया 6000 एंगस्ट्रम, डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 0.3 mm, सारा मीटर में लेंगे। क्लियर? और कैपिटल डी आपको दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 2 मीटर। अगर पहले का देखें आप तो पहला का क्या आया था, एक्स का पोजीशन क्या आया था? क्लियर? बताइए कि एक्स का पोजीशन क्या आया था। अगर आप पीछे भी ध्यान करें तो देखें, आप ये निकाले थे कि दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। और यहीं पर अगर आप टेन थीटा कैलकुलेट किए थे तो ये आया था इट इज इक्वल टू एक्स बाई डी। ये दोनों बराबर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, इट इज इक्वल टू एक्स बाई डी। और यहाँ से x बराबर आपको निकल जाएगा इट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो ये आपका पहला डार्क है। पीछे भी फार्मूला आप लिखे हुए हैं, एक्स एन बराबर क्या था, एन लैम्डा डी बाई डी। फर्स्ट बात करता है एन इज इक्वल टू 1, तो इसमें पुट करेंगे तो ये पोजीशन आपको निकल जाएगा। अगर सेकेंड का बात करें तो सेकेंड विड्थ है आपका कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, जस्ट आप निकाले हुए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का फार्मूला आपके पास है। तो अगेन आप बना सकते हैं इसको
कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितनी आएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन इसका इजी होता है, अगर आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनते हैं। तो चलिए अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ें, तैयारी करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पोलराइजेशन, कि वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर उसे भी तैयार करेंगे। क्लियर। तो चलिए तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहें और खुश रहें। और अपने लिए अगर बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।